जी स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का वो है आपका 5.7। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं और आपके सिंपल मोमेंटम के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जब कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन करती है, यानी कि जब कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जिसका कोई मैस जो है m है, वो बॉडी मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v जो है मूव कर रही, तो हमने इसका लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था। वो हमारे पास जो इक्वल था वो था P इक्वल m इंटू वी, यानी वो हमारे पास प्रोडक्ट था मैस और वेलोसिटी का। इसी तरह स्टूडेंट, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, सर्कुलर मोशन जो है परफॉर्म करती है, ये बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में अबाउट पिवट पॉइंट ओ जो है मूव कर रही है, तो इस बॉडी की एंगुलर मोशन है। अगर इसकी एंगुलर मोशन है तो डेफिनेटली इसका एंगुलर मोमेंटम भी होना चाहिए लाइक द लीनियर मोमेंटम p। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसका मैस m है, जो कि एक वेक्टर जो है हमारे पास, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एक वेक्टर r है फ्रॉम द पिवट पॉइंट o। तो ये बॉडी जो है एंगुलर मोशन जो है परफॉर्म कर रही है। अब इसका हमने निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा कि इस बॉडी पे जब फोर्स लगेगी, इस बॉडी ने क्या करना है, मूव करना है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और इसका जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द दिस वेक्टर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अगर हम कंपोनेंट ड्रा करते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे स्टूडेंट, एक होगा हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस और एक होगा हमारे पास अलोंग द वाई एक्सिस। अब हमने देखना है कौन सा इफेक्टिव कंपोनेंट है आर का जो कि परपेंडिकुलर बनता है टू दैट फोर्स विच सर्कुलेट विच टेंड टू दिस बॉडी टू मूव, टू रोटेट और टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। वो हमारे पास होगा आर साइन थीटा, जो कि यहां भी हमने लिया है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होगा उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर का, जिसके अबाउट जो है उस बॉडी ने क्या करना है, सर्कुलेट करना है, रोटेट करना है। तो इसका जो अगर हम लीनियर मोमेंटम देखें तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास p होगा और इसकी वेलोसिटी जो है लीनियर होगी v होगी। स्टूडेंट, तो अब हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, इसको अगर हम लिटरेरी फिजिक्स के अंदर डिफाइन करें तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम हम उसे कहते हैं कि अगर बॉडी जो है सर्कुलर या एंगुलर मोशन परफॉर्म करे और उसका जो विद रिस्पेक्ट टू द सम रेफरेंस एक्सिस उसकी पोजीशन चेंज हो। इस वक्त जो है ये बॉडी यहां पर है, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी यहां पर आ जाती है इस पॉइंट के ऊपर, तो इसकी एंगुलर पोजीशन क्या हो जानी, चेंज हो जानी है। यहां से यहां तक जो है इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाना है। तो हम कहेंगे कि इस बॉडी ने एंगुलर पोजीशन को क्या किया है, चेंज कर लिया है। अगर इसने एंगुलर पोजीशन को चेंज किया है तो इसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम भी होगा। वो एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वो प्रोडक्ट होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इंटू लीनियर मोमेंटम पी का। तो स्टूडेंट बताते खुद जो है एंगुलर मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जो कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, वेक्टर r which is displacement vector from the pivot point and vector p which is the linear momentum of that body which performing angular motion। तो इस तरह जो है हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका अगर हम यूनिट की बात करें, r हमारे पास स्टूडेंट होता है मीटर में, जबकि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हमारे पास हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका ये हमारे पास आता है यूनिट आता है जो कि आपकी बुक के अंदर भी डिफाइन किया गया है। तो इसको अगर हम लिखें, ये हमारे पास जो है इसको जो आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरह में लिखा हुआ है जॉल पर सेकंड के से, जॉल पर सेकंड, सॉरी जॉल सेकंड। ये जॉल सेकंड कैसे आता है मैं आप बताता हूँ आपको, ये जॉल सेकंड कैसे आता है। स्टूडेंट, हमारे पास जॉल क्या होता है, जॉल हमारे पास वर्क डन होता है, ठीक है। जॉल हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। तो एनर्जी का यूनिट हमारे पास वर्क डन का क्या होता है, अगर आपने निकालना हो कि जॉल सेकंड कैसे आता है, वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, मीटर में, और फोर्स हमारे पास क्या होती है, फोर्स हमारे पास दो चीजों का प्रोडक्ट होता है एम में। मैस हमारे पास क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे एन का यूनिट लिखें वो आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक मीटर यहां पर m भी था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास आ रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ रहा है। तो इसको पर सेकंड स्क्वायर करने के लिए ये हमारे पास जॉल होता है,
ये जॉल का यूनिट है, जो कि हमारे पास एनर्जी का भी यूनिट बनता है। जॉल जो यूनिट आ रहा है हमारे पास एनर्जी का भी, वर्क डन का भी। अगर हम इसे जॉल सेकंड बनाना है, यानी जॉल सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे हम सेकंड से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। तो ये हमारे पास ये वाला जो अभी हमने ड्राइव किया, ये किसके इक्वल है, जॉल के। तो इसको हम लिख सकते हैं जॉल इंटू सेकंड। तो इस तरह हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम जो है इसका यूनिट जॉल इंटू सेकंड भी आ जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम था ये हमारे पास एक एंगुलर क्वांटिटी है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमने वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को यूज करना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने यूज करके यहाँ पे इसकी अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो हम लिखेंगे r साइन थीटा, ये हमारे पास लीनियर क्वांटिटी है, r साइन थीटा इंटू p। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास p का भी कोई ना कोई यूनिट होगा, यानी कि इसका भी कोई ना कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट, ये भी वेक्टर है, इसका भी वो वेक्टर हम लेंगे, कंपोनेंट लेंगे जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट है। तो इसका कंपोनेंट भी अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ फिर r इंटू पी साइन थीटा के, यानी दोनों के हमारे पास जो इफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, वो ही रोल प्ले कर रहे हैं इस एंगुलर मोशन के अंदर, यानी एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो एज अ होल जो है स्टूडेंट आपने क्या करना है, एज अ होल इसको हम लिखेंगे इन मैग्नीट्यूड फॉर्म आर पी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। जी स्टूडेंट्स, एन यूनिट वेक्टर जो है, अगर हम इसकी डायरेक्शन कहते हैं, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो अगर हम 1 ले लेते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर हम ना भी लिखें, 1 ना भी लिखें ऐसे यूनिट्स के अंदर तो जरूरत नहीं है, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा r इंटू पी साइन थीटा के। तो स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम अगर हम देखें, हमने कहा था कि हमारे पास ये दोनों जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर यानी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो है r और लीनियर मोमेंटम p जो है, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनके दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आर पी साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 स्टूडेंट आपको पता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस पे कोई असर नहीं पड़ना, यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, और इसी 1 को जो है अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ सिर्फ आ जाती है, ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास L इक्वल R इंटू पी के। अब स्टूडेंट्स हमने ये तो हमने देखा इन फॉर्म ऑफ लीनियर मोशन, यानी लीनियरली हम, ये हमारे पास जो है P है और ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R है। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास अगर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, और अगर हम इसका ये जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, इससे हम अगर रेडियस ऑफ द सर्कल ले लें कि ये बॉडी जो मूव कर रही है सर्कल के अंदर, R जो है ये वाला R, ये इसका क्या है, रेडियस ऑफ द, ऐसे अगर हम रेडियस ऑफ सर्कल कंसीडर कर लेते हैं तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो L आ जाना है वो R रेडियस ऑफ सर्कल कंसीडर किया, जो कि P था हमारे पास। P हमारे पास लीनियर मोमेंटम, इसकी वैल्यू क्या होती है, mv, P इक्वल mv के। अगर हम अब एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास m r इंटू वी के। ये हमारे पास है लीनियर एंगुलर मोमेंटम, जो कि इसकी मैग्नीट्यूड लिखी गई है, जिसमें v लीनियर वेलोसिटी है, r अब हमने कंसीडर किया रेडियस ऑफ द सर्कल, m इज द मास ऑफ द बॉडी विच परफॉर्मिंग एंगुलर मोशन। अब हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल r ओमेगा। v is the linear velocity of the body which circulating, r is the radius of circle and omega is the angular velocity। अगर स्टूडेंट यहाँ से हमने r v की वैल्यू यहाँ पे पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ जाता है L इक्वल m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये r और ये r मल्टीप्लाई हो गया, r स्क्वायर हो जाएंगे और ओमेगा जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक सिंगल बॉडी के लिए। अब हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक सिमेट्रिकल बॉडी है, राउंड सिमेट्रिकल बॉडी है, सर्कुलर शेप में सिमेट्रिकल बॉडी है।
अगर इसका अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं, ये किसी पॉइंट ओ के अराउंड जो है ये रोटेट कर रही है, और इसका हर पार्टिकल जो है इस बॉडी का जो सिमेट्रिकल मास रखता है, पार्टिकल हर मास जो एम हमने कंसीडर किया, जैसे हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर जो हमारे पास रिजिड बॉडी थी इरेगुलर शेप की, उसको हमने डिफरेंट स्मॉल स्मॉल मैसेज के अंदर स्प्लिट किया था, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि ये हमारे पास जो सिमेट्रिकल शेप है, इसका कहीं भी पॉइंट पे यहाँ पे अगर हम छोटा सा पैच निकाल लेते हैं इसका मैस का, तो इसका इन सब पॉइंट्स का मैसेज अगर हम सेम इक्वल साइज में लेते हैं तो इनका मैस भी क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसके लिए जो है अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी ith मैस के लिए आ जाएगा L इक्वल, तमाम मैसेज को हम सम कर लेंगे, हमारे पास समेशन यूज करेंगे, ith नंबर ऑफ मैस को शो करेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी को शो करेगा जो 1 से लेके n तक होगी, और ये हमारे पास mith rith यानी कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ सर्कल या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r जो है वो लेंगे, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी, स्टूडेंट एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी वो होगी, सेम होगी। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि आपने क्या करना है, हमने अपना राइट हैंड रूल जो यूज करके, हम इसकी एंगुलर मोमेंटम की जो है डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो वही होगी जो कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की होगी। यानी कि बॉडी जो है ये अगर रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या करेंगे, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको हम अपने राइट हैंड रूल से उस तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे जिस तरफ जो है ये रोटेशन कर रही है। ऐसे रोटेट कर रही है, हम अपनी फिंगर्स को इस तरह जो इसके रॉड को या इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को जिसके अबाउट जो है ये बॉडी रोटेट कर रही है और इसका एक एक पॉइंट मास जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, हमने क्या करना है, हमने इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने होल्ड करना है अपने राइट हैंड से, जबकि थंब हमारा जो है वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को और एंड एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम को शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी जो कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही हमारे पास किसकी होगी, एंगुलर मोमेंटम की। तो यहां पर जो है ये वाला जो रिलेशन है ये हमारे पास ये सिमेट्रिकल बॉडी के लिए है, सिमेट्रिकल राउंड बॉडी जो कि रोटेट कर रही है, सम एंगुलर वेलोसिटी, सम एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास L जो है वो इक्वल आ जाएगा समेशन इंटू MI/r² इंटू ओमेगा। स्टूडेंट अभी हमने लास्ट टॉपिक में अपना पढ़ा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने पढ़ा था I इक्वल जो रिजिड बॉडी के लिए लिया था हमने, बोलो MIth RIth इंटू स्क्वायर के। तो ये वाली क्वांटिटी जो है इतनी वाली ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की आती है। अगर हम एंगुलर मोमेंटम को लिखना चाहे तो ये हमारे पास आएगा I इंटू ओमेगा के। I हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, L हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। तो इस तरह एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी के। तो स्टूडेंट फिजिकली अगर हम बात करें बहुत सारे सिस्टम की, फिजिकल सिस्टम की जो कि सर्कुलेट करते हैं, जो रोटेट करते हैं, अगर हम प्लैनेटरी सिस्टम को लें तो प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर क्या है, प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर ये हमारे पास सन है और इसके अबाउट जो है हमारे पास ये प्लैनेट है, इसे कंसीडर कर लेते हैं अर्थ। ये अर्थ जो है हमारे पास सर्कुलेट कर रही है, ये इसके ऑर्बिट के अराउंड जो है सन के, ये क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है और रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड। तो इसका जो है दो तरह का जो है एंगुलर मोमेंटम होगा। जिस स्टूडेंट हर बॉडी जो है उसके दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक उसका होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो कि ऑर्बिट के अराउंड होता है, एक होगा उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसे हमने LO से रिप्रेजेंट करना है। O जो है ऑर्बिट को शो कर रहा है, L जो है एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है। दूसरा स्टूडेंट इसका कोई ना कोई एक्सिस होगा जिसके अबाउट ये रोटेट भी कर रही होगी, यानी कि ये टर्निंग भी इसके अंदर आ रही होगी। हमारी अर्थ जो है हमने पढ़ा हुआ है कि जब वो रोटेट करती है डे एंड नाइट्स आते हैं, जबकि वो जब सर्कुलेट करती हैं तब हमारी ईयर्स आते हैं, मंथ्स आते हैं। तो इसका दो तरह का एंगुलर मोमेंटम होगा, एक होगा हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
जी स्टूडेंट्स, बॉडी के अंदर दो तरह के एंगुलर मोमेंटम हो सकते हैं, एक उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दूसरा उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम देखें इस बॉडी का अबाउट इट्स एक्सिस स्पिनिंग जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो होगा इसके अराउंड द ऑर्बिट, जब ये बॉडी जो है सर्कल में मूव करेगी। जबकि इसका एंगुलर मोमेंटम जो है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, वो हमारे पास वो क्या होगा, जब बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो देखा ये गया है कि हमारे पास जो रोटेशन होती है उसकी अबाउट द एक्सिस वो ज्यादा तेज होती है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ज्यादा होता है, जो उसके एक्सिस के अराउंड होता है उसकी रोटेशन ज्यादा होती है, स्पिनिंग ज्यादा होती है। जबकि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास जो है वो एसोसिएट होता है टू द लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी। जबकि हमारे पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी के एसोसिएट होता है। तो इस तरह जो है हमारे पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम आ जाएंगे स्टूडेंट। एक को हम नाम देंगे एंगुलर मोमेंटम स्पिन, जबकि दूसरा हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए भी हम यूज करते हैं। हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और सब एटॉमिक पार्टिकल जितनी भी आ जाते हैं, तो उनके लिए हम जो है एंगुलर मोशंस को जो कंसीडर करते हैं। तो उसके अंदर दो तरह के हम जो है एंगुलर मोमेंटम को लेते हैं। एक हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।